एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स। अब एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है शेयर होल्डर्स की तरफ, ऑनर्स की तरफ। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं पता है, ऑनर्स कौन होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें ऑनर्स भी कहते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स और ऑनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या जो ऑनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी में, उनको फेयर रिटर्न दे। यानी यार पैसा इन्वेस्ट किया तो बदले में कुछ जो है रिटर्न, कुछ प्रॉफिट, कुछ देना चाहिए ना, तो वो पैसा उनको देना चाहिए है। एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है, भाई वो सेफ़ रहे। यानी कि उन्होंने पैसा लगाया और तुम डुबा दो पैसा, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। The corporate enterprise on a company form of organization must also provide the shareholders with regular, accurate and full information. So जो ये corporate enterprise है आपकी, यानी कंपनी के फॉर्म में जो आपकी ये enterprise है, उसको क्या करना है, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है रेगुलरली, यानी टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहना है अपने शेयर होल्डर्स को। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी, यानी 100% करेक्ट, छूटी जाटी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फुल इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी देनी है, कुछ छुपाना नहीं है। अबाउट इट्स वर्किंग यानी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी है। एज वेल एज स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, यानी अगर फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई आपके प्लान्स हैं, आप कहीं पैसा और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो ये सभी चीज़ें बतानी है। मतलब प्रेजेंट के बारे में भी बताना है, फ्यूचर के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्कर्स। अब वर्कर्स को लेके भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है। Management of an enterprise is also responsible for providing opportunities to the workers for meaningful work. So जो एक मैनेजमेंट होती है, यानी जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज में, कंपनी में, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, मौका दिया जाए, ऐसा काम दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, उनकी स्किल्स अपडेट हों। It should try to create the right kind of working conditions so that it can win the cooperation of workers. और साथ में वर्कर्स को बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशंस देने हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी जगह काम करवा रहे हैं, इस तरह से मशीनों से काम करवा रहे हैं कि उनके हाथ पैर कटने की ऐसी संभावनाएं हैं, कुछ ऐसा नहीं करवाना है, ठीक है, ताकि वर्कर्स जो हैं उनको कॉपरेट करें, उनका साथ दें, हमेशा हेल्प करें कंपनी की, मैनेजमेंट की। The enterprise must respect the democratic rights of workers to form unions. और अगर जो वर्कर्स हैं यूनियन बनाना चाहते हैं, जैसे लेबर यूनियन वगैरह होती हैं, तो एंटरप्राइज को क्या करना है उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनके राइट्स नहीं छीनने हैं। भाई अगर वो यूनियन बनाना चाहते हैं तो उन्हें बनाने दो, तुम्हें बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है, कि तोड़ने की कोशिश करनी है या कुछ गलत करने की कोशिश करनी है उनके साथ। The worker must also be ensured of fair wage and a fair deal from the management. और साथ में मैनेजमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो वर्कर्स हैं उनको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। भाई जो कंपटीशन चल रहा है, वेजेस जो आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह दे रहे हैं, सबके बराबर की देनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कम दे रहे हो, उनका गुजारा ही नहीं चल रहा है इतनी तनख्वाह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को लेके भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइजेस, यानी आप अगर कंज्यूमर्स को कुछ गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो तो राइट क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराएं। एंड क्वांटिटी का मतलब है ऐसा नहीं है कि 1 किलो की जगह तुम 900 ग्राम जो है सप्लाई कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और प्राइस एकदम रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं आपके कस्टमर्स, है ना। तो ये एक जिम्मेदारी बनती है किसकी, एंटरप्राइज की, किसकी तरफ, कस्टमर्स की तरफ।
द एंटरप्राइज मस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशन अगेंस्ट। तो एंटरप्राइज को और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि अडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो, जैसे कि दाल में कंकड़ वंकड़ ना मिलाएं, दूध में पानी ना मिलाएं, ऐसे गुड्स जो है वो पुअर क्वालिटी के ना हो, ठीक है, घटिया क्वालिटी के ना हो कि मशीन खरीदी और घर जाके ख़राब। लैक ऑफ डिज़ायर्ड सर्विस, यानी जो सर्विसेज हमने एक्सपेक्ट की है कि प्रोडक्ट से हमें मिलेगी उसी टाइप की सर्विसेज मिले। कर्टेसी टू कस्टमर्स, कस्टमर से को अच्छे से ट्रीट किया जाए, पोलाइटली तरीके से, उनको मिसलीड ना करो, गलत एडवर्टीज़मेंट मत दिखाओ कि भाई ये शैम्पू लगाओ ऐसे बाल काले हो जाएंगे, एकदम से लंबे हो जाएंगे, डैंड्रफ दूर हो जाएगा, ऐसे झूठे झूठे नहीं दिखाना है, कुछ भी जो सच है वही बताना है। दे मस्ट ऑल्सो हैव द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, और साथ में जो आपके कस्टमर्स हैं उनको पूरा राइट है कि उनको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूँ तो मुझे बताया जाए इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका क्या प्राइस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट है, सब कुछ भाई मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द कंपनी एंड अदर मैटर्स हैविंग अ बियरिंग ऑन देयर परचेजिंग डिसीजन, और उनको फोर्स भी ना किया जाए, भाई मर्जी है उनकी कब कौन सा कैसा प्रोडक्ट वो अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। अब हमारी गवर्नमेंट को लेके भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है, कम्युनिटी यानी सोसाइटी को लेके भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। एन एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री एंड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। सो कोई भी एंटरप्राइज है उसको क्या करना है, भाई हमारे देश के लॉ हैं कुछ, ठीक है, कंपनी लॉ है और भी काफ़ी कानून है, उन सबको फॉलो करना है, उसके कानून के दायरे में रह के काम करना है, और भाई टैक्स ज़रूर देना है ईमानदारी से, टैक्स छुपाना नहीं है, ठीक है। इट मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे सिटीज़न की तरह काम करना है। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल एक्सेप्टेड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, और हमारी जो सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की कुछ बिलीव्स हैं कि सोसाइटी चाहती है कि ये एक पर्टिकुलर बिजनेस इस तरह से बिहेव करे, इस तरह से काम करे, तो हमें वैसे ही काम करना है। जैसे कि सोसाइटी क्या चाहती है हमसे कि उनको जो प्रोडक्ट मिले वो अच्छी क्वालिटी के मिले, रीज़नेबल प्राइस पे मिले, तो हमें उनके लिए ऐसा करना है, हमारी सोसाइटी के लिए करना है, कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के लिए। इट मस्ट प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, पोल्यूशन नहीं फैलाना है, हार्म नहीं करना है हमारे इन्वायरमेंट को या उसकी एयर को या उसके रिवर्स को। एंड शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज, यानी ऐसी चिमनीज जहाँ से धुआं निकलता है या कोई लिक्विड वेस्ट निकलता है, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचे, कि भाई उनसे बिल्डिंग जो है गंदी हो जाए, ऐसा धुआं ना निकले, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना दें हम लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हमारे, ऐसा कुछ ना हो। इट मस्ट ऑल्सो डेवलप अ प्रॉपर इमेज इन द सोसाइटी, हम एक अच्छी सी इमेज बना के रखें हमारी सोसाइटी के बीच में, थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों से, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर्स हों, चाहे वो हमारे कस्टमर्स हो, जो भी हो, सबसे हमेशा इंटरेक्शन करके रखना है, अच्छे तरीके से सबसे बना के रखनी है, ठीक है। ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिज़नेस की।